रंगों में सोचने वाली लड़की। पहली बार सवेरा ने जब अली को यह बताया कि वो रंगों में सोचती है और महसूस करती है, तो वो काफी देर तक हंसता रहा था। अच्छा जी, यदि आप जनाब को रोते हुए नीला रंग नजर आता है, मोती की खुशबू डार्क ग्रीन होती है और चेयरमैन साहब के चारों तरफ सफेद रंग का दायरा सा बन जाता है। वो बहुत देर तक हंसता रहा। एक बात तो बता मोटो, अली ने बामुश्किल अपनी हंसी को ब्रेक लगाते हुए कहा। मैं नहीं बताती, गंदे लड़के, तुम मजाक उड़ाते हो, सवेरा ने बच्चों की तरह मुंह घुसोरते हुए कहा। अच्छा लो, मैंने होठों पे उंगली रख ली, अब कुछ नहीं बोलूंगा, आई प्रॉमिस, कुछ नहीं बोलूंगा। बस इतना बता दो कि मेरा भी कोई रंग है कि नहीं। अली ने शोधों की जैसा मुंह बनाते हुए कहा। ऑरेंज। ऑरेंज जैसे मरिंडा? हाँ, कुछ वैसा ही, मगर थोड़ा कड़वा। वैसे ये ऑरेंज कलर वाले लोग आमतौर पर बड़े बेवफा होते हैं। सवेरा की आंखें एकदम से शरारती हो गई। चल मोटी, तेरे रंगों की तो ऐसी की तैसी। अली ने मुंह से टॉफी निकाली और सवेरा के नाक पे दे मारी। जी नहीं, रंग हमेशा सच बोलते हैं, कुछ समझ में आया? सवेरा काफी देर तक उससे झूठ मूठ के गुस्से को एंजॉय करती रही। उस दिन के बाद से सवेरा की झिझक दूर हो गई और वो अली से ये सारी बातें शेयर करने लगी। अक्सर वो उसे बताती कि शाहरुख खान की आवाज मैरून है और सर्दियों की बारिश का रंग फालसे जैसा होता है। उसे पूरा यकीन था कि पैरासिटामॉल मैदे में जाने के बाद गुलाबी हो जाती है और कश्मीरी चाय से उठने वाली भाप बिल्कुल भी सब्ज नहीं होती। वो रॉक म्यूजिक से नफरत करती थी क्योंकि उसका ख्याल था कि पीले रंग की आवाजें डिप्रेशन पैदा करती हैं। उसे लड़कियों पर फोहश जुमले कसने वाले मर्दों के आसपास सुरमई रंग के बुलबुले फूटते नजर आते थे। वो बीमार लोगों को उनकी आवाज की जरदाहट से पहचान लेती थी। वो हमेशा बड़े वसूख से कहती थी कि तेज हवा का शोर डार्क ब्लैक और बच्चों की हंसी ऑफ वाइट होती है। उसका मानना था कि खामोशी और अंधेरे का एक ही रंग है और जब तक वो ये बात मनवा न लेती उसे चैन न पड़ता। अगरचे अली को ये सारी बातें समझ नहीं आती थी, मगर चूंकि वो सवेरा से बहुत प्यार करता था इसलिए उन्हें दिलचस्पी से सुनता और हैरान होने की अदाकारी करता रहता। सवेरा भी अली को बहुत टूट कर चाहती थी और उसकी किसी ख्वाहिश को रद्द नहीं करती थी। वो जब भी उसका हाथ थामता उसे अपने चारों तरफ सब्ज रंग की फुहारें गिरती महसूस होती। फिर उसे यूं लगता जैसे उसका बदन जंगली गुलाबों की महकार से सनसना उठा है और वो अंदर तक सरशार हो जाती। वक्त इतनी तेजी से गुजरा कि पता ही नहीं चला कि कब 2 साल मुकम्मल हुए और उनका सेशन खत्म होने का वक्त करीब आ पहुंचा। उदासी का रंग बिल्कुल समंदर जैसा होता है, गहरा नीला। सवेरा ने लेक्चर थिएटर पर आखिरी निगाह डालते हुए कहा था। एक न एक दिन तो हर चीज को खत्म होना ही होता है। अली की आवाज में कुछ ऐसा कर था कि सवेरा की हिम्मत जवाब दे गई और उसके कांधे पर सर रखे रोती रही। मेरे लिए एक तस्वीर बना सकती हो? अली ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा। बना सकी तो जरूर। ठीक है तो फिर सुनो। एक साया हो, बिल्कुल धुंधला, इतना कि नकूश के बारे में कुछ भी अंदाजा ना हो पाए। बस उसकी आंखें हो
और होंठ दिखाई दे। ये तो बहुत ही आसान है। सवेरा ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, लेकिन बात भी तो अभी अधूरी है। अली का लहजा थोड़ा पुरस्कार हो गया। जब तुम अपने होठों से उन पर किस का निशान बनाओगी तब ये तस्वीर मुकम्मल होगी। मगर लिपस्टिक गुलाबी रंग की होनी चाहिए। सवेरा की आंखें शर्म के बोझ से दबती चली गई। फिर ये तस्वीर हम अपने बेडरूम में लगाएंगे, ठीक है ना? सच्ची सवेरा को यूं लगा जैसे पूरी कायनात यकदम मल्टी कलर हो गई हो। अली चला गया। सवेरा ने उसका बहुत इंतजार किया मगर वो नहीं आया। शुरू में इंतजार का रंग गहरा सुर्ख था। उन दिनों अली उसे लंबी लंबी कॉलें करता और अपने फ्यूचर के प्रोग्राम डिस्कस करता। फिर इंतजार का चेहरा जर्द हो गया। अली उसे हफ्तों बाद फोन मिलाता और सारा इल्जाम मसरूफियत के सर थोप कर खुद बरी जिम्मा हो जाता। कुछ अरसे बाद अली ने अपने सारे नंबर तब्दील कर दिए और इंतजार का रंग सियाह पड़ गया। इतना सियाह कि सवेरा उसकी दहशत से कांप उठी और उसने अपनी मां को इनकार करने की बजाय खामोश रहना ज्यादा मुनासिब समझा। सवेरा का खावंद एक उभरता हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट था और बिल्कुल वैसा ही था जैसा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को होना चाहिए। वो हिसाब की जबान में सोचता था। उसे रंग बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए वो सवेरा को भी ऐसे ही ट्रीट करता था जैसे किसी फर्म के ऑडिट को ट्रीट किया जाता है। अगरचे वो रॉक म्यूजिक की तरह पीला और बदबूदार आदमी था मगर उसके बावजूद सवेरा को अपने शौहर से नफरत नहीं थी, बल्कि वो उसकी हर छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखती थी और उसकी किसी ख्वाहिश को रद्द नहीं करती थी। उसने टाई की नॉट बांधना सीख ली थी, हालांकि उसे टाई की नॉट बांधते हुए बहुत कोफ्त होती थी। अब वो तमाम काम बगैर किसी परेशानी के कर लिया करती थी जिनको करते हुए उसे शदीद कोफ्त होती थी। वैसे तो उसकी जिंदगी में कोई दुख नहीं था मगर उसके बावजूद सुबह का रंग उसे पहले से कुछ कम सफेद लगता था। दोपहर भी पहले जितनी नारंगी और जवान नहीं थी, अलबत्ता रात का रंग ज्यादा तब्दील नहीं हुआ था। एक रोज जब वो अपने पुराने सामान को खंगाल रही थी तो उसे वाटर कलर से बनी एक तस्वीर नजर आई जिसके रंग थोड़े धीमे पड़ गए थे। उसने अच्छी तरह से तस्वीर की गर्द झाड़ी, लिपस्टिक के निशान मिटाए और उसे कबाड़ खाने में फेंक दिया। फिर उसकी आंखों में एक तारीख साया सा लहराया। और वो छोटे छोटे कदम लेती आईने के सामने जा खड़ी हुई। सवेरा
रंगों में सोचने वाली लड़की काफी देर तक अपना सरापा देखती रही और कुछ ढूंढती रही। उसे ये जान के ज्यादा हैरत न हुई कि रंगों में सोचने वाली लड़की का अब अपना कोई रंग नहीं था।